Welcome to the channel Learning from Scratch. In this video, we are going to start a new chapter that is of class 6 science chapter 2 food and its component or component of food. What is our chapter name? Component of food. So, in this chapter, we have to learn what food are consist of. जैसे कि हमारा कोई भी एक फूड है वो किस चीज़ से कंपोज्ड होता है, हमें उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है. सो बेसिकली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड. तो देखो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है. कंपोनेंट ऑफ फूड हमें यहाँ पर पढ़ना है, पर बेसिकली कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कार का. कार हर किसी ने लगभग देखा ही होगा यार, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं देखे. तो एक कार है वो किस चीज़ से बनी होती है. कार में इंजन होता है, व्हील्स होते हैं और भी बहुत सारे तरह के उसके कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे इंजन हो गया, व्हील हो गया, उसके स्ट्रक्चर के लिए जो हम उसमें बॉडी होती है कार की एक वो हो गया. फिर उसमें क्लच, गियर, सीट्स होते हैं. ये जितनी भी चीज़ होते हैं कार में वो क्या होते हैं उसके कंपोनेंट्स होते हैं. मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं जिस चीज़ को जिन छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ करके कार बनी होती है वो उसके क्या हो गए कंपोनेंट्स हो गए. तो सिमिलरली यहाँ पर जो फूड्स के कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, जो भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फूड के अंदर है वो क्या होंगे कंपोनेंट ऑफ फूड होंगे. ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली है हम अपने टॉपिक को जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें एक चीज़ कार को जो मॉडल है उसको हम लेके चलेंगे क्योंकि उससे बहुत आसान पड़ेगा पूरे चैप्टर को कवर करने में. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो है उसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ कार, क्योंकि हम फूड के अंदर तो देख नहीं सकते क्योंकि ये इसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट हो या नॉन न्यूट्रिटिव हो या जो भी हो विटामिन हो, उन्हें हम देख नहीं सकते आंखों से, बट कार को हम देख के इमेजिन कर सकते. तो सिमिलरली हम वैसे ही इसको फॉलो करेंगे. सो देयर आर फ्यू क्वेश्चन विच वी स्टार्ट आवर डिस्कशन. फर्स्ट पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट वी बेसिकली ईट इन डिफरेंट मील. तो जैसे हम जनरली क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट में जो खाते हैं वो हम लंच में नहीं खाते हैं, और जो लंच में खाते हैं वो डिनर में नहीं खाते हैं. और ये ऑल ओवर इंडिया वेरी करते रहता है. जैसे हम नॉर्थ इंडियंस की तरफ सुबह में बेसिकली लोग चपाती खाते हैं, तो चपाती और कुछ वेजिटेबल्स हो गए. फिर वही ब्रेकफास्ट में हम लोग का ये हो गया, तो लंच में फिर हमारा हो जाता है राइस, और फिर डिनर में हम खाते हैं वही चपाती. और थोड़ा देखो जैसे ये मिल है यहाँ पर जो डायग्राम है उसमें मिल का फोटो है, तो उसमें हम केवल एक चीज़ नहीं खाते, हम अलग अलग चीज़ खाते हैं. तो दूसरा हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हम अलग अलग चीज़ें क्यों खाते हैं. तो जैसे कार हुआ, कार में भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. ठीक है. तो वो अलग अलग कंपोनेंट्स इतने सारे क्यों हैं, क्योंकि हर का एक अपना अलग अलग फंक्शन है. तो जैसे हम हर जो मील खा रहे हैं उसमें हर अलग अलग मील में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमारे अलग अलग चीज़ें हैं. जैसे कि अगर हम बटर ले रहे हैं तो उसमें फ़ैट हमें मिल रहा है, मतलब उससे हमें एनर्जी मिल रहा है. पर वहीं अगर हम दाल खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, तो उससे हमें क्या हो रहा है, हमारे जो प्रोटीन मिल रहा है जो कि हमारे सेल्स को ठीक करेगा. इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. वैसे ही अगर कार में देखें तो कार में इंजन है, तो इंजन काम कर रहा है क्या, इंजन तो केवल चल रहा है. ठीक है. इंजन तो ऐसे कार के बिना भी बाहर निकाल देंगे तो इंजन तो चलेगा ही ना, वो तो नॉर्मल सी बात है. बट उसके साथ हमें व्हील भी चाहिए जो कि कार को सपोर्ट करे. तो ये अलग अलग चीज़ मिलकर एक कार बनती है. वैसे ही अलग अलग जो मिल्स में लार्ज वैरायटी है वो सारे मिल के एक मिल्स बनते हैं. नाउ कंपोनेंट ऑफ फूड. तो फूड के क्या क्या कंपोनेंट हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ाया गया. तो बेसिकली समझिए कंपोनेंट ऑफ जो फूड है, तो कंपोनेंट ऑफ कार देखिए, कार का हम लोग दो एक मशीनरी में कर सकते हैं, जो भी मशीन जितने हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे, चाहे इंजन हो, चाहे हेडलाइट हो या कुछ भी हो, मतलब जितने भी लाइट्स हो कार के अंदर. तो ये सब क्या मशीन, जो मशीन से वर्क करेगा. और दूसरा हम मान लेते हैं स्ट्रक्चर, जो कि उसको सपोर्ट करेगा. बिना स्ट्रक्चर के तो वो केवल इंजन भागेगा नहीं ना अपने आप. जैसे जब भी एक इंजन है तो इंजन को जहाँ पर रखना है उसके लिए क्या स्ट्रक्चर रहता है कार के अंदर, तो उस चीज़ का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे ही हमारे फूड में भी है. हमारे फूड में क्या है, दो पार्ट. जैसे कार में मशीनरी है और स्ट्रक्चरर है, तो वैसे ही हमारे फूड में क्या है, न्यूट्रिएंट जो बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या जितने भी हमें हमारे बॉडी को ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कौन करता है, न्यूट्रिएंट. चाहे कुछ मिनरल्स चाहिए हो हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं ना, तो उन सबको फुलफ़िल कौन करता है, न्यूट्रिएंट.
और ये जो नॉन न्यूट्रिएंट्स हैं इसका भी पर्पस होता है। जैसे कार में मशीन के अलावा जो स्ट्रक्चर का पर्पस होता है वही पर्पस हमारे फूड में नॉन न्यूट्रिएंट का होता है। और वो क्या है? वो है डाइटरी फूड या रफेज या वाटर। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पहले हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड कैसे डिवाइडेड है? 2 पार्ट में डिवाइडेड है, न्यूट्रिएंट एंड नॉन न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट कितने टाइप के होते हैं? 5। न्यूट्रिएंट कितने टाइप के होते हैं? 5। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 फैट्स, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 मिनरल्स। न्यूट्रिएंट कितने प्रकार के होते हैं? 5। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट्स, नंबर 4 विटामिन एंड नंबर 5 मिनरल्स। वैसे ही बात है नॉन न्यूट्रिएंट्स, वो कितने होते हैं? बस 2 प्रकार के, रफेज मतलब डाइटरी फूड और वाटर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर बेसिकली मैं यहाँ पर न्यूट्रिएंट और नॉन न्यूट्रिएंट का डिफरेंस समझना है। न्यूट्रिएंट जो इसेंशियल चीज़ है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर नॉन न्यूट्रिएंट उसको सपोर्ट करता है तभी वो वर्क कर पाता है, उसके वर्क का बेनिफिट हमें दिखता है, ठीक है, उससे हम कुछ नया चीज़ गेट कर सकते हैं, वही काम करता है नॉन न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट स्लाइड। हमें यहाँ पर पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक सब्सटेंस है जो हमारे मतलब एक लिविंग थिंग को ग्रो करता है। तो वो कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में पढ़ लिया है, 5 प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट, नंबर 4 विटामिन एंड नंबर 5 मिनरल्स। इस फोटो में भी वही है। जैसे नीचे देखिए वो डायग्राम में जो दिखाया हुआ वो उसके मतलब सोर्सेज के बारे में कि कौन से चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कौन से चीज़ों में विटामिन और मिनरल्स है, कौन से चीज़ों में प्रोटीन्स है, कौन से चीज़ों में फैट है, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और नॉन न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया? जो मतलब न्यूट्रिएंट्स को हेल्प करता है डाइजेशन के प्रोसेस में, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें तभी मिलेगा ना जब वो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हो गए, तभी वो हमारे बॉडी को लगेगा। तो नॉन न्यूट्रिएंट्स का क्या काम है? सपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो नाउ द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो नंबर 1 इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। सो हियर वी विल रीड अबाउट कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate, the main function of carbohydrate is to provide energy. What is the main function of carbohydrate? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। जो भी अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो हमारे पास एनर्जी नहीं होगा, और जब एनर्जी नहीं होगा तो हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो बेसिकली जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना, ये सब हमें कुछ ना कुछ बेनिफिशियल, उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक पर्पस क्या है? वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है हमें कार्बोहाइड्रेट्स? एनर्जी। और जो कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारे बॉडी में स्टोर हुआ, वो कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में रहता है वो किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च और शुगर। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का बेसिक पर्पस क्या है? हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी प्रोवाइड करता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? एनर्जी गिविंग फूड। और सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या हैं? तो ये देख लो, एप्पल, बेरीज, ऑरेंज, बनाना, स्वीट पोटैटो एंड ऑल अदर फूड आइटम दैट कंटेन शुगर लाइक स्वीट्स, चॉकलेट, etc। जो भी मीठा चीज़ है ना उसमें लगभग कार्बोहाइड्रेट्स होता ही है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस एनर्जी, और उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड ना। और इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के? तो जो भी स्वीट्स, जो भी शुगर कंटेनिंग फूड्स हैं वो सारे इसके सोर्स हैं ना। प्रोटीन क्या वर्क है हमारे बॉडी में? आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन का काम है ग्रोथ करना। जैसे बेसिकली सुना होगा कि जो भी बच्चे जिम जाते हैं या जिम ट्रेनर होते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, वो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि एडिशनल प्रोटीन लेने के लिए, एज ए सप्लीमेंट प्रोटीन को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है? डेवलपमेंट करता है किस चीज़ का? बॉडी का, हमारा ग्रोथ करवाता है। जैसे मसल्स बढ़ाना है तो वो किससे बढ़ेगा? प्रोटीन से बढ़ेगा, क्योंकि वो हमारा बॉडी है। बॉडी को हमारा डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। इसी कारण जब हम जिम जाते हैं तो जिम ट्रेनर हमें क्या सजेस्ट करते हैं? नहीं बेटा तुम प्रोटीन लो, WB का लो या जिसका भी लो, वो अलग चीज़ है, पर वो क्या हमें सजेस्ट करते हैं? प्रोटीन लो। एग खाने के लिए बोलते हैं। तो एग में क्या है? प्रोटीन है।
तो वही चीज़ है, हमें अगर बॉडी बनाना है तो हमें क्या करना होगा, मतलब हमें अपने मसल्स को बढ़ाना है या कुछ भी करना है, अगर हमें अच्छा बॉडी चाहिए, डेवलप्ड बॉडी चाहिए, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, प्रोटीन का ज़्यादा इनटेक करना होगा। प्रोटीन किस चीज़ में होती है आगे हम पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में। तो बेसिकली प्रोटीन का काम क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। और प्रोटीन ऑल्सो यूज टू रिपेयर आवर बॉडी। जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के जैसे सेल हैं या कुछ भी हम अगर टूट गए या ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर करने का काम किसका है, प्रोटीन का काम है, ठीक है। फूड विच कंटेन प्रोटीन आर टर्म्ड एट बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। वही यार नॉर्मल सा होता है, जिसमें भी हम बॉडी को, जिसमें भी फूड में प्रोटीन का मात्रा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट। वैसे ही जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट। सोर्सेस क्या होते हैं, इसके दो सोर्सेस होते हैं, एनिमल सोर्सेस और प्लांट सोर्सेस। तो एनिमल सोर्सेस और प्लांट सोर्सेस में हमें पढ़ना है। एनिमल सोर्सेस में क्या है, पनीर, मिल्क, मीट, एग, ये सारे क्या है, एनिमल सोर्सेस हैं जिसमें हमें ये प्रोटीन मिलता है। नाउ प्लांट सोर्सेस क्या है, पीस, सोयाबीन्स, जितने भी टाइप के पल्सेस होते हैं ना, बेसिकली पल्सेस में बहुत हाई इनरिच में प्रोटीन होते हैं, पल्सेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होते हैं। तो बेसिकली पीस, सोयाबीन, बीन्स, मूंगराम, ये सारे जो नहीं देख लेना, इन सब ये प्लांट सोर्सेज हैं। एनिमल सोर्सेज हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि फूड दो सोर्सेज से मिलते हैं, एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज। तो एनिमल सोर्सेज यहाँ पर क्या हो गया, पनीर, मीट, एग, मिल्क, जो भी चीज़ प्लांट्स एनिमल से रिलेटेड है, और प्लांट सोर्सेज में जो चीज़ हमें प्लांट के थ्रू मिलता है तो उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नाउ फैट्स, फैट गिव अस एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ भाई, फैट का भी काम वही है जो कार्बोहाइड्रेट का काम है, एनर्जी देना। बट फैट अगर जैसे अगर 5 ग्राम हम फैट लेते हैं और 5 ग्राम हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो जो 5 ग्राम फैट है ना वो हमें ज़्यादा एनर्जी देगा एज कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। और फैट भी हमें एनर्जी दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी हमें एनर्जी दे रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी दे रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। सिमिलरली हमें फैट भी तो दे रहा है एनर्जी, तो उसे भी क्या बोलेंगे, एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, प्लांट सोर्सेस में हो गया सोयाबीन ऑयल, ये जितने भी ऑयल, घी, बटर, ये सब हम जो खाते हैं वो क्या होता है, हमें ये मतलब फैट्स प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट सोर्सेस में क्या हो गया, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। और एनिमल सोर्सेस में क्या हो गया, बटर और घी। जैसे यहाँ पर देखो जितने भी ऑयली चीज़ होते हैं ना उन सब में बेसिकली फ़ैट का मात्रा ज़्यादा होता है। इसी कारण जो लोग डाइटिंग पे जाएंगे ना वो मतलब बेसिकली देखना वो लोग फ़ैट का कंजप्शन कम कर देते हैं। जैसे ये सब ऑयली फूड कम खाने लगते हैं तो ये सब क्या है, इसमें फ़ैट का मात्रा ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और सेम अमाउंट ऑफ फैट हो तो ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, फैट। और यही दो ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। So thanks for watching our video. In this video we will discuss till here, and from next video we will start or we will continue our chapter. So thanks for watching our video. Please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.